हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों और दोस्तानियों। मैं आपकी हिमानी आपका स्वागत करती हूँ मेरी एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, अरे टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी बात है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मेरी जिंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस। जब मैं छोटी थी, मतलब अभी भी मैं बच्चा ही हूँ, बट कोई बात नहीं। जब मैं छोटी थी, मतलब फिफ्थ क्लास से जब मैं सिक्स्थ क्लास में हुई, तो फिफ्थ क्लास तक मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ी, तब भी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी। सिक्स्थ में गई तब भी मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी। तो जब मैं सिक्स्थ क्लास में गई, तब नया स्कूल, नई बातें, नए लोग, नई चीजें, सब कुछ नया नया था। तो कुछ टाइम तो लगा एडजस्ट होने में, तो सबको ही लगता है, ऐसा भी सारे बच्चों को लगता है, मुझे भी लगा। तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरी आवाज जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा लाउड थी, है, और मुझे लगता है जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी, ये बदल नहीं सकती। तो मेरी आवाज बहुत ज्यादा लाउड थी। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस करके कुछ हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ कि उसके ऊपर स्पीच देनी है सभी ने। स्पीच मतलब भाषण देना है हम सभी ने। तो मेरे को भी मतलब बड़ा भारी वो हुआ कि हाँ, मैंने भी भाषण देना है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में मतलब मेरी चलती थी ठीक ठाक। मैं बड़ा भारी प्राइमरी स्कूल में जो कमांड देते हैं, जैसे सावधान विश्राम, ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो उस वक्त भी भाई अपने ये शोशे में थे कि हाँ नहीं, मैं भी करूंगी। तो वो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। तो डोमेस्टिक वायलेंस था वो। तो मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया अपनी कि मैं क्या स्कूल में डोमेस्टिक लिख के लेके आई थी मैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि उस टाइम इतना पता नहीं था कि क्या चीज़ होती है। तो मेरी मम्मी ने डोमेस्टिक पढ़ा, वायलेंस पढ़ा नहीं फिर, और डोमेस्टिक का मतलब पालतू भी हो जाता है। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि वो पालतू जानवरों के ऊपर मतलब कोई टॉपिक है। तो उस टाइम में हमारे पास फोन भी नहीं था भाई, इंटरनेट पे हम सर्च करें कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। तो मम्मी ने सिर्फ डोमेस्टिक पढ़ा, वायलेंस पढ़ा नहीं आगे। तो डोमेस्टिक का मतलब पालतू हो गया। तो मेरी मम्मी ने कितना लंबा सारा पर्चा मुझे लिख के दे दिया कि पालतू जानवरों के ऊपर। वो चीज मुझे आज भी याद आती है। फिर उसके बाद हाँ ठीक है, मैंने पढ़ा, वो अच्छी तरीके से पढ़ा, अच्छी तरीके से याद भी किया, मतलब भाई परफेक्ट अपनी तरफ से। तो मैं बिल्कुल मतलब तैयार थी भाई, यहाँ फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलेगा। अच्छा, अगले दिन फिर स्कूल गए। स्कूल में सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली में सभी के नाम अनाउंस हुए कि कौन कौन स्पीच देगा, कौन कौन क्या करेगा। तो कुछ बच्चों ने इंग्लिश में दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो हिंदी में लिखा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने हिंदी में भी दिया। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, इंग्लिश में बोलना जरूरी थोड़ी ना है, हिंदी में भी तो बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं गई अपना पर्चा लेके बड़ा भारी आगे कि भी हाँ मैं बोलूंगी। मतलब पर्चा लेके तो ना बोला तो ऐसे ना, क्योंकि याद कर लिया था, बट पर्चा इसीलिए साथ में कि ताकि बीच में कुछ एक आधा शब्द भूल जाऊं तो मैं देख सकूं उसमें से। तो मैं लगी पढ़ने, जैसे गाय हमारी माता है, हमें गाय को बचाना चाहिए, गाय घास खाती है, और गाय हमारी पालतू पशु है, गाय के साथ साथ हम बकरी भी रख सकते हैं, भेड़ भी रख सकते हैं, पालतू पशु। मैं तो सब ये सब कुछ लगी पढ़ने की, डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में लगी पढ़ने। और वो जो हमारे वहाँ के सर थे, टीचर्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स भी थे, इवन जो मतलब हमारी क्लास वालों को तो क्या ही पता लगा होगा कि मैंने क्या ही पढ़ा था ना। पर मतलब जो हमसे बड़े थे, +1 +2 टेंथ वाले, उनको तो पता लगा ही होगा कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की जगह डोमेस्टिक एनिमल्स का ऐसे ही तैयार करके लाया था और वो पढ़ा। तो मेरे जो टीचर्स थे, मतलब जो साथ में खड़े हुए थे, वो मैं जब पढ़ रही थी, मतलब पढ़ा भाषण दे रही थी, तो मैं देख रही थी कि वो हंस रहे हैं। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं लगा कि भाई हाँ हंस किस बात के लिए रहे हैं। पर इतना पता लग गया कि हिमानी बेटा गलत पढ़ रही है, जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ रही है। और जब वो हंसने लगे ऐसे, तो मेरा तो मोराल ही डाउन हो गया कि मैं क्या, अब तो मैं क्या ही करूं। पर फिर भी मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जब रिजल्ट की बारी आई, तब भी मेरे मन में पता नहीं क्यों एक उम्मीद सी थी कि पता नहीं ये मेरा नाम भी ले लेंगे कि भाई मैं छोटी सी बच्ची ने इतना भाषण दे दिया। पर छोटी सी बच्ची ने भाषण तो दिया, पर दिया गलत ना, जो विषय था उससे हट के भाषण दे दिया छोटी सी बच्ची ने। फिर अगर उस पे मैं थोड़ा सा बोल देती तो शायद हो सकता है मुझे मिल भी जाता प्राइज। पर वो तो मैंने पता नहीं कहाँ का कोई अलग ही टॉपिक दे दिया था। फिर उसके बाद अब जब वो चीज हो गई, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जब भी मुझे कभी भाषण देना है तो मुझे सिर्फ अपनी माँ से नहीं, कहीं और से भी कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। और अगर हम सोशल मीडिया से टच नहीं है, अब समाज से टच नहीं है, तो हम मतलब पीछे रह सकते हैं। इसीलिए हमेशा सिर्फ घर गृहस्थी में ही नहीं रहना चाहिए।
बाहर भी जाना चाहिए, बाहर की दुनिया का पता हमें होना चाहिए। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी तो मुझे कोई प्राइज नहीं मिला, पर मैं जिंदगी में प्राइज जरूर जीतूंगी। और उसके बाद वैसे तो 5th क्लास तक हमारे यहाँ कोई एनुअल फंक्शन, कोई ट्रॉफी, कोई इनाम, कोई कुछ भी नहीं होता था। पर 6th क्लास में जब हम गए तो हमें पता लगा कि एनुअल फंक्शन भी होता है। अच्छा ठीक है, मैं तो बड़ी खुश होगी कि मैं क्या एनुअल फंक्शन होता है। पर 6th क्लास में मेरे को पता नहीं क्या हो गया, वैसे तो मैं अच्छी थी पढ़ाई में, पर 6th क्लास में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं आई, कोई भी पोजीशन नहीं आई मेरी। और इस बात से भी मैं बड़ी भारी मतलब निराश हो गई कि भाई हाँ मेरी कोई पोजीशन नहीं आई। फिर उसके बाद 6th क्लास में चलो उस टाइम मतलब पोजीशन नहीं आई, कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं था, पर मुझे इतना था कि मेरी फुल अटेंडेंस है, मुझे फुल अटेंडेंस का वो तो मिल जाएगा, ट्रॉफी तो मिल जाएगी, इतनी उम्मीद थी मेरे मन में। फिर भी मैं चली गई उस दिन एनुअल फंक्शन में कि क्या पता मुझे फुल अटेंडेंस की ट्रॉफी मिल जाए। मैं चली गई, बैठी रही, इसका नाम उसका नाम सबका नाम। फिर जब हमारी क्लास की बारी आई तब पता लगा कि फुल अटेंडेंस की ट्रॉफी भी मेरे हाथ से निकल चुकी है। उस दिन के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मुझे ट्रॉफीज लेनी है और बहुत सारी लेनी है। फिर जब मैं 7th स्टैंडर्ड में गई तो सबसे पहले आया एंड नो टोबैको डे। तो उसके ऊपर तब मुझे पता लगा कि वो है तंबाकू निषेध दिवस। तो मैं अपनी साइंस वाली मैम के पास गई, या उन्होंने मुझे बुलाया था, पर हाँ उन्होंने मेरी मदद की थी, उन्होंने मेरे को एक अच्छी सी स्पीच दी, वो मैंने अच्छी तरह से तैयार की और वो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से लाउडली बोली पूरी असेंबली में, पूरे स्कूल के सामने 500 700-800 बच्चों के सामने मैंने अच्छी तरह से बोली 7th क्लास में। फिर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं मैं कर सकती हूँ। शुरू में भले ही आपको असफलता मिले, पर अगर आप तैयारी करते रहेंगे, आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और उस दिन मुझे भी सफलता मिली, मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला और वो थी मेरी फर्स्ट सिल्वर कलर की ट्रॉफी थी वो। और उसके बाद 5 जून को आता है एनवायरनमेंट डे, उस दिन भी मैंने स्पीच दी और उस दिन भी मैं फर्स्ट आई। उसमें भी मेरे को वो सिल्वर कलर की ट्रॉफी मिली। मतलब उस दिन तो नहीं मिली, उस दिन तो सिर्फ रिजल्ट अनाउंस हुआ और एनवायरनमेंट के अगले दिन मिली हमें, नो टोबैको डे वाली भी मिली और एनवायरनमेंट वाली भी मिली। तो मैं इतनी ज्यादा खुश होगी। और हमारे घर पे इतनी सी शेल्फ हुआ करती थी उस वक्त, मतलब इतनी सी थी, शायद 1.5 फुट की थी वो। वहां पे जाके मैंने वो रखी 2 ट्रॉफी और मैं मन में सोचती थी कि आज तो सिर्फ 2 हैं, एक दिन पूरी भर दूंगी परे लाइन तक। और वो मैंने किया भी और मेरे पास वो इतनी सारी ट्रॉफीज है भी। अभी तो वो जो दीवार मतलब वो थी हमारे पास, जो दीवार थी, शेल्फ थी रखने की, वो तो अभी उसकी जगह हमने अलमारी बना दिया और हमारी ट्रॉफीज के लिए इतना बड़ा ऊपर बक्सा भी बनाया है। और वो शेल्फ तो भरी ही भरी, उसके जैसी 3 शेल्फ भर सकती है अभी जो मेरे पास ट्रॉफीज है। पर उसका भी कोई फायदा नहीं अभी, क्योंकि इतनी सारी ट्रॉफीज लेने का मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नौकरी तो मैं फिर भी 8,000 वाली कर रही हूँ। पर कोई बात नहीं, अभी जिंदगी खत्म थोड़ी ना हुई है मेरी। आगे आगे मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। पहले मेरा मोटो था कि मैंने बहुत सारी ट्रॉफीज कमानी है, तो वो ट्रॉफीज कमाते कमाते मैंने +2 पास कर दी। और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मतलब 2 साल में मेरे को 2 ट्रॉफीज मिली, वहां से कि 3 मिली, आई डोंट नो। बट जब मुझे 6, 7, 8, 9, 10, +1, +2 ट्रॉफीज कमाने में अगर मुझे 7-8 साल लग गए इतने, तो अभी तो मेरी पैसे कमाने की जर्नी अभी शुरू ही हुई है। तो 7-8 साल में मैं बहुत आगे पहुंचूंगी और एक और वीडियो लेके आऊंगी जब मैं 7-8 साल बाद अपने लाइफ का मतलब पैसों का वो करूंगी, एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पर फिलहाल ये एक्सपीरियंस था इसलिए कि अगर आप कभी हार रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि हम हार ही जाएंगे। लास्ट मोमेंट तक आपने ट्राई करना है। एक अपने दिमाग में पहले से ही सोच के रखना है कि इतने टाइम में मुझे ये करना है और तो करना है। अगर उस वक्त फिर अगर वो टाइम ओवर हो गया, उसके बाद भी आपने अपने आप को एक्स्ट्रा टाइम दिया, फिर भी वो चीज नहीं हो रही है, तो फिर ये सोच लेना है कि वो चीज आपके लिए है ही नहीं, उस चीज को छोड़ देना है, किसी और चीज पे फोकस करना है जो आपके लिए बनी है। आपके लिए जो चीज बनी होगी उस चीज में आप जरूर सफल होंगे। तो इसी के साथ मेरी वीडियो आज की यहीं पे समाप्त होती है। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मुलाकात करूंगी। बाय।